हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं आगे आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीएसएफ, एसएससी इत्यादि से सवालों को लेकर आते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल आज का होगा पहला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है। ठीक है, 8 रुपया है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपको निकालना है क्या? प्रिंसिपल निकालना है। वह कौन सा धन है, उस धन की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल। कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है सवाल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 8 रुपया। तो आपको निकालना है वह धन कितना है, वह प्रिंसिपल कितना होने वाला है। तो समझते हैं इसको। 4%, आपको पता है 4% दिया हुआ सवाल में, और 4% की फ्रैक्शन जो वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा लिख देते हैं इसके पहले। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 4,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 5,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, ठीक है, 50,000 रुपया। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ठीक है, 500 रुपया। सिंपल एक ऑप्शन लिख दिए, ठीक है। हाँ, सॉल्व करते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4% को फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/100। याद है आपको ना? 4/100 होता है। चूंकि सवाल कहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो आपको पता होगा 2 वर्ष बाद, यानी सीधा सीधा हम कहें कि इस 4 का 2 वर्ष बाद, यानी 4 का, ठीक है, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना बनने वाला है? 4 का स्क्वायर कितना बनने वाला है? 16। ठीक है, 4% परसेंटेज है वार्षिक ब्याज, और इस 4, ठीक है, का कितना बनने वाला है? 16। 4 × 4 16। 2 वर्ष बाद कहा है, सवाल में कहा है 2 वर्ष बाद। तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, 16%। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16%। ठीक है ना, 16। ठीक, 16% वैल्यू है 4 का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना, 4 का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले बनाएंगे तो 4/100। ठीक है, और 4 का 2 वर्ष बाद, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। या तो भाग कर लीजिए, आप भाग करेंगे वही बात होगी, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। सीधा सीधा आप स्क्वायर कर लें, इसका ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो से भाग करेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले तो 4, ठीक है, परसेंट है, तो 4% का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16%, यानी 0.16% की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है?
ये कंफर्म हो रहा है। तो 4 चौका 16, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक? ध्यान से समझे इस बात को आप कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/100, ठीक है। अब भाग करेंगे तो फिर सबसे पहले भाग करते देखिए 0.04 आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये इसका 4 का कह रहा है क्या, 2 वर्ष बाद, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16, ठीक है। आप दो स्थान पे पॉइंट लगाएंगे तो परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, परसेंटेज आप लगाएंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 नीचे 100 है तो 4% का स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और परसेंटेज चूंकि 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो का मतलब 4 जीरो, यहां पे देखिए इससे डायरेक्ट हम स्क्वायर करके आपको दिखा रहे हैं बहुत सिंपल में। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 2 जीरो का कितना होता है 4 जीरो होता है, ठीक है ना। इसे समझिए, और ये 2 जीरो से भाग करेंगे आप तो ये कितना बनेगा आपके पास 0.16, और ये 2 जीरो का मतलब होता है 100 बचा हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ 0.16, इस जीरो का मतलब परसेंटेज, यानी 0.16%। इसी बात को हम कह रहे हैं आपसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 0.16%, ठीक है। यह बात अगर समझ में आ गई होगी तो आगे हम चलते हैं। 0.16% की वैल्यू कितने दिया सवाल में दिया है 8, इसकी वैल्यू दिया है सवाल में 8, ठीक है। तो 0.16% की वैल्यू है 8, तो पॉइंट आप हटाएंगे तो 16%, पॉइंट आप हटाएंगे तो इधर क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, इधर पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, ठीक। पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, 16 से काटेंगे 16 पच्चे 80, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू है कितना 16 पच्चे 80 यानी 50, 1% की वैल्यू है 50। मूलधन होता है हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू हो जाएगी 5000, ठीक है। सवाल का ऑप्शन नंबर बी। अब इस बार सवाल लेते हैं फास्ट, एकदम बताना आपको है, ठीक है। कोई डाउट्स, बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सवाल लेते हैं, सवाल नंबर होगा 2। 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है, 1.25 है। आपको निकालना है, धन ज्ञात कीजिए, धन ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, कमान कमान दिस आंसर, जल्दी आंसर बताएं आप, टाइम अप। आइए देखते हैं। 5% 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बचे 25, 5 बचे 25, यानी 0.25% की वैल्यू सवाल में दिया है कितना 1.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट हटाएंगे, यहां से 2 पॉइंट हट जाएगा, 2 पॉइंट, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट खत्म। तो 25, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी 25, 25 125 5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 500, तो धन कितना होगा 500। कोई डाउट्स, समझ में आ गया? तो इस तरह सवालों को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आइए आगे हम बात करते हैं।
लग जाएगा। एक सवाल लिखते हैं सिंपल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 5% की दर से वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक ब्याज 2 वर्ष का दर से वार्षिक ब्याज, वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 2 वर्ष का, पूरा लिखते हैं वार्षिक, ठीक है। वार्षिक 2 वर्ष का, 2 वर्ष का वार्षिक, क्या लिख दिया, वार्षिक 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, का अंतर 625 रुपया है। 600 कितना है, 625 रुपया है। मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन बताइए कितना होने वाला है, जल्दी फटाफट आंसर बताएं। मूलधन कितना होने वाला है, 5% का दिया हुआ है कितना, 625। 5% का दिया हुआ है कितना, 625। 5% का कितना साल, 2 साल। तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 × 25। 5 का स्क्वायर कितना, 5 × 25। 0.25% की वैल्यू सवाल में दिया है 625। पॉइंट्स हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ेगा। 25 5 625 यानी 25 बार में खत्म, 2 जीरो ही आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2500। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 00 और बढ़ा देंगे आप, ठीक है। 2,50,000, ठीक है। कितना होगा, 2,50,000। कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप हमें बताएं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो लग जाएगा इस तरह का सवाल, देख लीजिए ध्यान से। आइए आगे हम सवाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के सवाल लेते हैं, अगले टाइप के सवाल लेते हैं। अगले टाइप का हम सवाल लेते हैं आपके सामने, ठीक है। 12% की वार्षिक, ठीक है, ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1250 रुपया, ठीक है, कितने वर्षों में 1250 रुपया की धनराशि, ठीक है, 1250 रुपया की धनराशि 1668 रुपया, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष या 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 3 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 4 वर्ष, ठीक है ना। ये आपको बताना है, ठीक। कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। गिर रहा है भाई, ठीक है। 12% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में
1250 रुपया की धनराशि जो है वह 1668 मतलब 1568 लिखते हैं, 1568 रुपया हो जाएगी। तो देखें 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इस सवाल को देखें, इस टाइप के सवालों को यहाँ पे समय पूछा आपसे है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 12% का मतलब होता है 3/, ठीक है, 20। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप ऐसे समझे, 3/25 होगा, सॉरी 3/25 ऐसे समझे। 12% का मतलब 12/100%, के मतलब 100, 12% का मतलब 100। 4 से काटेंगे तो 4 3 12, और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 3/25। 12% की फ्रैक्शन जो वैल्यू बनती है वह 3/25 बनती है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/25 है, ठीक। अब 3/25 का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/25 का मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन क्या बनेगा, ठीक है। पहले आपको देख दिया है क्या, देखिए ध्यान से, 1250 रुपया, 1250 रुपया की धनराशि कितनी हो जा रही है, 1568 रुपया, 1568 रुपया हो जा रही है। आप 2 से काटें तो ये बनेगा 625, 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 2 सत्ते 14, ठीक है। एक बचेगा 8, एक बचेगा, ये 16 बनेगा, 8 दूना 16, ये बनेगा 4 दूना 8, ठीक है। 784/625, इसका मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन देखें, इसका मल्टीप्लाई 25 और 3 कितना हुआ, 28, 25 और 3 28, 25 और 3 28, 28/25, 28/25 में, ठीक है, 28/25 किसका मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन है, 25 का 625, इस 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आएगा 784, कितने बार में, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट्स, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लग जाएगा इस तरह का सवालों को। तो इस तरह से सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमको बताएं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है आपको, ठीक। आज के लिए बस हम इतना रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।